सो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का मेरा जो टॉपिक है वो छावा मूवी के ऊपर है। आप सभी जानते हो कि विक्की कौशल की एक मूवी आई है छावा, कितने बड़े ब्लॉकबस्टर हुई है। लेकिन मैंने अभी तक उस मूवी पर कभी बात नहीं किया, कभी कोई चर्चाएं मैंने करी नहीं। वो भी इसलिए क्योंकि मैं वो फैक्ट जानना चाहता था। इनफैक्ट उस पर क्या, इस सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ये तो तब पता चलेगा जब ये मूवी आएगी। इसके रिव्यूज मैं देखूंगा और उस हिसाब से देखेंगे लोग चर्चाएं क्या कर रहे हैं और किसको, मतलब लोग क्या मान रहे हैं, क्या इन्फेक्ट पड़ रहा है पब्लिक पर। इस चीज को लेकर के मैं बात करने वाला था, लेकिन मैं सोचा कि थोड़े दिन रुक जाऊं। हालांकि 3 हफ्ते पूरे हो चुके हैं और अब इस पर चर्चाएं करना थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि हर किसी की अच्छाइयाँ बुराइयां, जो ओरिजिनलिटी है, वो आखिरी का जो चेहरा होता है वो बाहर आ चुका है। तो उसी पर मैं बात करूंगा। इससे पहले मैं संक्षिप्त रूप में थोड़ी सी इस मूवी के ऊपर बात कर लूंगा कि मूवी आखिर है क्या। तो देखिए, मूवी हमारे सबसे बड़े नायक, महानायक, एक, आप ये कह सकते हो कि जिसकी वजह से ये देश है, हम लोग उन्हें भूल चुके हैं। गलती हमारी भी नहीं है, क्योंकि हमारी किताबों में, हमारे इतिहास में, हमारे पन्नों से उसे हटा ही दिया गया है एक तरह से। इतनी संक्षिप्त में उसका वर्णन मिलता है। सो दोस्तों, मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा इस मूवी के कॉन्सेप्ट के ऊपर, कि किस कॉन्सेप्ट पर ये मूवी बनाई गई है। ये मूवी हमारे नायक, महानायक, हमारे सूरवीर पराक्रमी छत्रपति शिवाजी के बेटे संभाजी महाराज के जीवनी पर आधारित है। जो एक क्रूरता वाला व्यक्ति होता है, मतलब औरंगजेब, जो असुर बोल सकते हैं, उसकी बर्बरताओं से, उसके अत्याचारों से ये लोग किस तरह से लड़ते हैं, इसकी कहानी इसमें बताई गई है। और इसकी कहानी ये है कि शिवाजी महाराज, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, अपने जीवन काल में कभी भी इस इंसान के पंजे में नहीं आए, लेकिन धोखे से संभाजी महाराज को ये गिरफ्तार कर लेता है और उनकी यातनाओं को इस फिल्म में दिखाया गया है। हमारे शिवाजी महाराज बहुत ही चतुर, चालाक, होशियार और एक दिव्य ज्ञान वाले थे, जिनको दिमाग से या शरीर से किसी भी प्रकार से जिसे बस में ना किया जा सके। उनका जन्म जो है वो 19 फरवरी 1630 में हुआ था और उनकी मृत्यु 3 अप्रैल 1980 में, यानी टोटल वो 50 वर्ष के रहे। उनकी मृत्यु हुई। उस 50 वर्ष की आयु में वो कभी भी औरंगजेब के हाथ नहीं चढ़े। हाँ, एक बार धोखे से, मतलब धोखा कोई भी एक बार मिल सकता है, पर बार बार तो नहीं ना। तो एक बार धोखे से पंजे पर आए, ठीक है, उन्होंने किसी तरीके से गिरफ्तार किया, लेकिन फिर से वो छूट गए 2-3 महीने में। और उनका ज्ञान जो था, वो ऐश्वर्य जो उनका था, मतलब जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है हमारे शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज का। तो एक बार ऐसा होता है कि उनकी जब अंतिम आयु होती है, अंतिम सांसें वो गिन रहे होते हैं, तब वो अपने बेटे छत्रपति संभाजी महाराज को बुलाते हैं और वो कहते हैं कि भाई बेटा, मेरा तो अंतिम सांस है, मैं जा रहा हूँ। अब ये जिम्मेदारी तुम्हारे कंधे पर है, तुम्हारे सर पर है, और तुम इसे उसी तरीके से प्रेजेंट करना जिस तरीके से मैंने किया है। मैंने इस जनता को वो सब कुछ दिया। मैं एक राजा होने के नाते से, एक सम्राट होने के नाते से वो सब कुछ किया जो मुझे करना चाहिए था। और अपने जीवन में मैंने अपने जान को कुछ नहीं समझा। मैंने जो समझा है, इस राष्ट्र को समझा है। तो फिर सबसे ज्यादा अहमियत इन सबको देना है। और हालांकि छत्रपति संभाजी महाराज ने इसे बखूबी निभाया है, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो जिस तरीके से निभाते हैं वो इस फिल्म में दर्शाया गया है। और उनकी ही कहानी आप जब फिल्म को देखेंगे, जो जो लोग थिएटर एक्सपीरियंस लिए हैं, वो लास्ट के 30 मिनट, मतलब मुझे नहीं लगता कि वो फेस कर पाते होंगे उस स्क्रीन को, कि मतलब देख पाना ही एक रूह को मतलब झकझोर देना होता है। वो कंटिन्यूअस देख ही नहीं सकते वो, जो लोग छत्रपति शिवाजी को दिल से मानने वाले, वो छत्रपति संभाजी को दिल से मानने वाले लोग हैं। और भी बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे राजा महाराजा हैं हमारी किताब से, जिन्हें हटा दिया गया, या ये कह लीजिए कि नाम मात्र ही रखा गया, क्योंकि लोग आज भी उनके नाम तक नहीं जानते। अब क्या षड्यंत्र रही, क्या चाल चली गई भाई इतिहास में, वो उसकी वो अलग मुद्दा है, उस पर तो नहीं जा सकते। और कभी वक्त मिलेगा तो चर्चाएं करेंगे उसके ऊपर भी। तो इस फिल्म के ऊपर मैं इम्पैक्ट की बात कर रहा था कि मैं क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आज के जनरेशन पर, तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। थिएटर का एक्सपीरियंस, लोग इस मूवी को देखकर क्या कह रहे हैं, इस हिसाब से मैं
चलता हूँ और देखता हूँ कि लोग क्या क्या कह रहे हैं। और आज भी हमारे ना तो संभाजी महाराज हैं और ना ही औरंगजेब है, लेकिन ये दोनों की मानसिकता के लोग इस धरती पर हैं। भाई, औरंगजेब की मानसिकता के लोग भारत देश में कदापि शोभनीय नहीं है। सो दोस्तों, आपने देखा है एक छोटा सा बालक जिसकी आयु 10 वर्ष से भी कम है, वो थिएटर में खड़ा होकर के और संभाजी महाराज के लिए, सॉरी, छत्रपति संभाजी महाराज के लिए किस तरीके से मतलब वो उसकी आत्मा को झकझोर दिया गया। उन्होंने जब मूवी को पूरा देखा तो इस तरीके से इमोशन हो गया जैसे किसी अपनों के, वाकई में अपना तो है ही है वो इंसान, लेकिन वो अपनों के लिए दर्द जिस तरीके से होता है वो फीलिंग को दिखा रहा है। और ये फीलिंग एक छोटे से बच्चे में होना, मतलब आप उस लेवल की चीजों को आप समझ सकते हैं। काश ये थोड़ी सी बुद्धि भगवान उन इंसान को भी देता जो लोग एक अच्छे पोस्ट पर जा करके हमारे देश के दुश्मनों के साथ हैं। भगवान इनको सद्बुद्धियां क्यों नहीं देता? मतलब अगर उनका अल्लाह भी दे सकता तो वो भी दे दे, मतलब जो दे सकता दे, कम सद्बुद्धि दे कि कम से कम जिस देश का खाते हो, जिस देश में रहते हो, उस देश का तो गुणगान करो, उस देश के लिए जिन्होंने लड़ा कम से कम उनका पक्ष तो लो। लेकिन ऐसे लोग तो हमारे देश में रहने के लायक ही नहीं है, कोई हक नहीं बनता इन्हें अपने देश में रहने का। साले मजाक बना के रखते हो, भड़ुआ समझे है क्या? गोली मार दूंगा, एक लाइव बोल रहा हूं। जी सर, और आप एक इमोशन को महसूस करिए कि ये बालक जो हमारे देश का भविष्य हो सकते हैं, जिनके अंदर हम संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज जी की प्रतिछाया देख सकते हैं कि मतलब एक लेवल देखिए इनकी इमोशन का, इनकी आदर का, जिन्होंने ये संभाजी महाराज का आदर ही है ये, क्योंकि एक विक्की कौशल की फिल्म को इन्होंने उनकी फिल्म के पोस्टर के ऊपर दूध चढ़ाया है। धन्य है, धन्य है वो इंसान जिन्हें ऐसा संस्कार मिलता है। धन्य है वो माता पिता जो अपने संतानों को ऐसा संस्कार देते हैं। फिल्म के कैरेक्टर की अगर बात करें तो लोग कह रहे हैं कि भाई दो कैरेक्टर की बात उठ रही है, एक रश्मिका मंदाना और दूसरा अक्षय खन्ना। रश्मिका मंदाना के केस में लोग ये बोल रहे हैं कि भाई इनकी जगह कोई भी हीरोइन चल जाती, पर ये ना होती। भाई मुझे तो ऐसी एक्टिंग खराब नहीं लगी। लोग कह रहे हैं कि बहुत स्पेशल रोल था इनका और ऐसे जगहों पर किसी और हीरोइन को लेना ज्यादा उचित होता, पर ऐसा नहीं है कि आप अगर उसे किसी एनिमल या अगर किसी फिल्मों से लेकर जोड़ेंगे तो भाई कुछ गलत नजर आएगी वो चीजें। बस एक्सप्रेशन और एक्टिंग में कोई खास कमियां तो मुझे दिखी नहीं, चला हुआ कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि अक्षय खन्ना को लोग लेकर ये कह रहे हैं कि आज तक इनकी एक्टिंग खराब होने की वजह से इन्हें गालियां पड़ती थी, आज एक्टिंग अच्छे होने की वजह से इनको गालियां पड़ी, क्योंकि इन्होंने औरंगजेब का किरदार इतना बखूबी निभाया है, इतना गजब का, मतलब एक हूबहू जो उतारना होता है ऐसे लेवल पे एक्टिंग की है भाई साहब, कि मतलब इस वजह से लोग इनको गालियां दे रहे हैं औरंगजेब समझ करके। कुछ लोग तो बोल रहे हैं भाई बाहर मत निकलना, नहीं तो लोग पता चले पीट पाट दे तो दिक्कत हो जाएगा। तो ठीक है, इस फिल्म का थोड़ा क्रेज कम होने दो, बट खैर जो सपाट ये सारी चीजें, पर लोगों का रिव्यू ये भी है। अब आते हैं वो समाज के गंदे कीड़े, देखते हैं उनके दिमाग में क्या भरा गया और वो पैदा कैसे होते हैं। संभाजी महाराज जो थे जिनको छावा बोलते थे, उन पर यातनाएं ऐसी ढाई कि उनके नाखून खींच लिए, आंखें फोड़ दी गई, धर्म परिवर्तन के लिए लगातार दबाव बनाया, उनके शरीर पर नमक लपेट दिया। क्या कहना चाहेंगे आप इनसे? ये सब गुमराह करने के लिए, देश का माहौल बिगाड़ने के लिए, और बीजेपी से सब मिली हुई भगत है। ये सब जो है कि ये इनकी वो है कि सबको खत्म कर दो, अकेले हम ही रहें। ये सब ऐसे पिलाने के, यही मूवी से सब जो है ना हिंदू मुस्लिम अलग अलग हो, ये सब ऐसे ही हो रहा है। लग रहा है कि उस समय पे ऐसा हुआ नहीं था। ये कुछ भी नहीं, आपको पता है, पूरी दुनिया को पता है।
ये ऐसा कुछ नहीं हुआ, कहीं से वो नहीं हुआ। सब जब से ये बीजेपी आई है तब से ये सब कुछ हो रहा है। जो भी हमारे पूर्वजों पर बीता है उस दुख को ये काल्पनिक बता के चले जाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के लड़के संभाजी महाराज थे, तो यहाँ पे आके ज्ञान ना पेले अथवा यहाँ पे रेला जाता है भैया। साले मजाक बना के रखते हैं, भड़ुआ समझे है क्या? और मैं गोली मार दूंगा, एक लाइव बोल रहा हूँ। बस 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 बस, इसी दो इंसान में आप अंतर पता कर लो भाई साहब। एक वो इंसान है जो कि छत्रपति शिवाजी का सपोर्ट कर रहा है, और एक वो जो औरंगजेब का। यानी कि अगर वो ये कह रहा है कि भैया राजनीतिक एजेंडा है, लोग हिंदू या मुसलमान में लड़वाना चाहते हैं, भाई लड़वाना आज चाहते हैं ना, आज से 200 400 500 700 वर्ष पहले भी यही सब होता था क्या? मतलब अगर ऐसा होता था तो पहले कौन था, कौन सी राजनीतिक एजेंडा थी? और कुछ भी हो, किसी देश के विरुद्ध में तो नहीं बोल सकते। ये तो पता है कि वो लुटेरा था, वो एक तरह से आतंकी था, वो एक तरह से अत्याचारी था, जिसने हमारे देश को इस तरीके से दुर्गति में डाल दिया वो इंसान, और उसको तुम एक राजा की तरह सपोर्ट कर रहे हो? किसी भी एंगल से करो, ऐसे ऐसे इंसान को लठ बजा करके, उल्टा टांग करके, और भी अनेक अवस्थाओं में इसे उसी जगह पे घुमाना चाहिए जहां ये रहता है, इसके लोकल जगहों पर। बुद्धि ठिकाने आनी चाहिए ऐसे लोगों को। यहाँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान में मैच होते हैं तो पाकिस्तान के नारे लग जाते हैं, कभी छावा जैसे फिल्म आती है तो लोग औरंगजेब का सपोर्ट करने लग जाते हैं। इन लोगों का इलाज होना चाहिए और बखूबी होना चाहिए, स्पेशल ढंग से होना चाहिए और अच्छे अच्छे अस्पतालों में होना चाहिए, क्योंकि इनका जो इलाज है वो कभी भी मेडिसिन से ठीक नहीं होगा। इनके लिए दूसरा उपचार चाहिए, और वो चीजें सबको पता है। जब तक वो उपचार नहीं होगा, ये मानसिक कीड़े जो हैं इनके दिमाग में, वो कदापि नहीं मरेंगे। जी हाँ, तो इनको उस हिसाब से इलाज दिया जाए, और क्या ही बोलूं इनके बारे में। और इनके केस में पूरा दोष इनका है भी नहीं, इनके पीढ़ी दर पीढ़ियों का भी थोड़ा सा योगदान हो सकता है। और यही सारी बातें कई सारे लोग उस समय भी कर रहे थे जब केरला स्टोरी आई थी। अब छावा में भी ये लोग बाहर निकल रहे हैं, ये बरसाती मेढक। इनका इलाज होना चाहिए, और देश में रहना है तो देश के साथ रहना है, और जय हिंद भी कहना है। खैर, आपका क्या ओपिनियन है? आप हमारे कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें आकर के अपना ओपिनियन डाल सकते हैं। और मिलेंगे कोई अच्छी वीडियो में कोई अच्छे फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।